नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 40 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन इनका ये है कि सर काम से रिलेटेड है, खर्चे बहुत होते हैं, काम अभी एक कर रखा है, बैंक से रिलेटेड जो है कुछ काम किया हुआ है, कुछ सालों से उसके जो है बहुत कोशिश में लगा हूँ और इस दिवाली के बाद जो है कुछ उम्मीद है कि उसमें अच्छा काम होगा, क्या 2-3 करोड़ रुपए की उसमें कमीशन आ सकती है। आगे क्या काम करूं, क्योंकि काम बहुत चेंज किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, पैसे जो है रुकते नहीं हैं। जो कर्ज है वो लगभग 25 लाख रुपए का है, वो कब तक उतरेगा। बाकी वाइफ के साथ जो है थोड़ा सा अनबन कुछ ज़्यादा ही रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं। ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में है और आगे सेहत जो है कुछ महीनों से ख़राब चल रही है, वो भी मुझे बता दीजिए, वो भी देखेंगे। सबसे पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि कब से चीज़ें मैं इनके हाथ में देख रहा हूँ। देखो, लाइफ में मैं इनके हाथ को इस जगह से देख रहा हूँ, इस जगह से। ठीक है, ये जगह, ये एक आइसलैंड है, ये 13 साल का है। 13 साल में कोई ना कोई बीमार होगा, पैसों की कोई किसी को दिक्कत आई होगी। ये इनकी हेल्थ प्रॉब्लम का जो है टाइम पीरियड है, ये है 15 से 17 साल। यहाँ पर एक आइसलैंड बना हुआ है और इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया। इट मीन्स कि ऊपर स्टडी का ट्रेंगल था तो यहाँ पर दिक्कत आएगी। समझ रहे? ये चीज़ देखो कितनी आसान है, मैं जो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें समझो आप। अब देखो, अब यहाँ पर एक रेखा ये, एक रेखा ये, अब इन दोनों के बीच में एक ये वाली रेखा आपको एक राहु का प्रभाव दिख रहा है, तो यहाँ कोई बीमार होगा। 20 साल का समय है तो यहाँ बीमार होगा यहाँ पर। अब ये जो टाइम पीरियड, एक ये वाली जो रेखा यहाँ गई, इस रेखा ने बीच में आइसलैंड बनाकर यहाँ एक काला डॉट कर दिया। यहाँ पैसों की भी दिक्कत है 21 साल में। 22 और 23 साल राहु के प्रभाव के कारण इन्होंने कोई चीज़, ये देखो, एक यव का निशान आ रहा था ना ये, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक आइसलैंड बना हुआ है। बना है नहीं बना है? तो 22 से 23 में कुछ भी चीज़ शुरू करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। ये छोटी मोटी अर्निंग के साइन है, क्योंकि ये रेखा आगे जा रही है, ये अर्निंग करते हैं। इधर जो है ये रेखा जब नीचे आती है तो कोई हेल्थ खराब रहती है, 23 साल में हेल्थ खराब रहेगी। चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको कैसे पकड़ते हैं, वो रेखा समझ लो आप। अब यहाँ पर एक रेखा ये क्या कहती है, ये और ये टाइम पीरियड में पीछे से कोई रेखा आ रही थी ना, तो यहाँ पर आप कह दो कि है हेल्थ प्रॉब्लम, ये तो पीछे से आ रही है, कोई ना कोई बीमार भी रहेगा। लेकिन मेजर प्रॉब्लम 23 साल से शुरू हुई थी, 23 से 26 साल के बीच में कोई ना कोई बीमार होगा। ये वो रेखा बनी हुई है। लॉजिक समझा रहा हूँ। अब देखो, ये एक फ्रस्ट्रेटेड हताश आदमी, ये 27 साल का टाइम पीरियड है। 27 और 28 में एक आइसलैंड आ चुका था, आइसलैंड आ चुका है। अब ये क्या है, ये दूसरा काम करेंगे। अब देखो, इनके जिस जगह पर भी शादी हुई, देखना ये जगह पर शादी है, ये भी आपकी जो है गलत रेखा है। ठीक है, ये है शादी की रेखा। ठीक है, ये भी गलत है। यहाँ पर अफेयर, वो भी गलत है। ठीक है, तो अब आपका वो अफेयर आगे यहीं से पता लग रहा है। 27 से 28 के बीच में आइसलैंड, ये रेखा आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दिलाती। आप काम करोगे, काम में लॉसेस आएंगे। अब ये क्यों आया आइसलैंड, इसे समझ लो ना, ये आइसलैंड क्यों है। देखो, इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पर ये एक रेखा तरक्की की रेखा थी, ये एक रेखा तरक्की की थी। इन्होंने यहाँ पर ये समय है 27 और ये 28, इन्होंने अपने एफर्ट से कोई काम शुरू करा, इन्होंने अपना जो है मंगल का काम, प्रॉपर्टी का शुरू कर दिया इन्होंने। कोई यहाँ पर घाटे होंगे, यहाँ पर नुकसान होगा। चलो ये तो रहो, ये साइन समझाओ, ये साइन किस चीज़ का है, ये साइन किस चीज़ का है। देखो, इन साइनों के मतलब क्या है, पहले तो ध्यान से समझ लो कि यहाँ पर चीज़ें क्या बन रही हैं। देखो, ये रेखा एक डमरू का साइन बन रहा है और ये डमरू का साइन बन रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये डमरू का साइन बन रहा है। ये देखो, इस जगह पर ऐसे 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 ये बन रहा है। ये एक जगह से दूसरी जगह पर स्थान प्रवर्तित की रेखा होती है। ठीक है, ये लड़ाई झगड़े की रेखा थी 29 से लेकर ये 29 साल, ये 30 साल, यानी यहाँ पर गड़बड़े शुरू हो गई थी।
और आपको छोड़ना पड़ा, जो गांव छोड़ना पड़ा, वो ये रेखाएं आपको छुड़वाएंगी। इज इट राइट? तो चीजें कैसे पकड़ते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, ये समय था आपका, इस समय के आगे एक रेखा घूमी हुई थी, ये था 31वां साल। अब इस 31वें साल पर आपने क्या करा कि थोड़ा बहुत अलग करने की कोशिश करी काम को। चलो चीज़ें थोड़ी सी ठीक हुई। 32वें साल पर क्या है, शादी है, लेकिन ये काला पड़ा हुआ था ना, ये 32 से 33 साल ये काला पड़ा हुआ था ना, और ये रेखा थी, ये 34, इस 34 के पास नीचे की तरफ, दोनों हाथ में दिखाऊंगा, एक ट्रायंगल जरूर बना देता है भगवान, और एक बार बना दिया था क्योंकि बच्चा भी होना था। और लेकिन ये राहु के प्रभाव पर, ये 34 पर ये क्या कर रखा है, ये देखो जरा। यहां पर एक तरक्की की रेखा दे दी, ये तरक्की की, ये बच्चा हो गया, लेकिन ये लड़ाई झगड़े की रेखा भी है। अब इस समय पर शादी, तो वो आपकी आगे तंग होगी। यहाँ पर ये बच्चा पैदा हुआ, इसे मैंने कहा कोई ना कोई बीमारी या इसे पढ़ाई में इसकी दिक्कत आएगी, यानी पढ़ाई में कमज़ोर होगा या या इसे बीमारी। तो सर वो दांत में तो इसके जो है कुछ मुझे लग रहा है कि है। बाकी मैंने कहा क्योंकि जिस समय पर कोई भी चीज़, ये यहाँ शादी हो गई तो ये दिक्कत देगी, और अदरवाइज़ ये यहाँ परेशानी देगा। तो मैंने लिखा कि काम प्लस ये, यहाँ पर बच्चा तो हो गया, लड़ाई भी हुई, झगड़े भी हुए, कोई बीमार भी हुआ। अब ये साइन क्यों बना था? अब जब आप बात नहीं बताते ना, तो ये आप लोगों की कमी है। देखो, ये 35वां साल था, लेकिन इसमें राहु के प्रभाव क्यों चल रहे हैं, ये इसने जिस ढंग से क्यों काटा। अगर अफेयर है तो ये अफेयर यहाँ पर टूटेगा और हमेशा के लिए टूट जाएगा, ये इसलिए दिया। और यहाँ से इन्होंने कोई काम शुरू करा, ये वो रेखाएं हैं, एफर्ट्स शुरू करे, ये वो रेखाएं हैं, ये वो टाइम पीरियड है। अब देखो, ये राहु के प्रभाव पे ही तो काम शुरू करा। जब आपका कोई चीज़ खत्म हो जाती है ना, तो उसी समय पर देखो, हर जगह पर, यहाँ पर आपने काम शुरू करा तो इस जगह पर आपका अफेयर, और देखो फिर उसके बाद यहाँ पर शादी, उसके बाद ये लड़ाई झगड़े, उसके बाद ये समय जो था आपका वो टूट गया। इधर से काम शुरू करा, आपने सोचा ये थोड़ा 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 उसमें एफर्ट्स हो रहे हैं, ये लड़की की रेखा है, ये सही है। मैंने कहा इसके नाम से शुरू करो, इसके नाम से शुरू करो आप काम। क्यों? क्योंकि ये रेखा फिर भी मुझे आपकी अभी तक की रेखाओं में अच्छी लगी। तो कह रहे सर वो तो मैंने लड़की के नाम से ही शुरू कर रखा है, तो करो आप इसे। पर लेकिन आपको क्या देखना है, आपको इसकी कंपैटिबिलिटी देखनी है कि ये भाग्य रेखा, इसकी कंपैटिबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। क्या स्ट्रांग दिख रही है? नहीं दिख रही। अब ये क्यों आ चुका है बीच में, ये क्यों आया? और उसके बाद अभी आपकी उम्र में अब जो हुई है, अब मैं यहाँ पर क्या चीज़ बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि आपकी तबीयत और सारी चीज़ें मैं क्यों कहूँगा। देखो ध्यान देना कि यहाँ पर ये एक साइन इस रेखा पर यहाँ पर लगा दिया, चलो बच्चा हो गया, लेकिन इसके बाद ये जो प्रेशर जो वाला जो टाइम पीरियड है, ये क्यों है? ये जीवन रेखा पर प्रेशर क्यों है? 38 और 39 के बीच में प्रेशर क्यों है? इट मीन्स तबीयत खराब होगी, और आपकी तबीयत होगी खराब, ये वो लक्षण थे। तो ये चीज़ समझ आई। अब इस पर ये रेखा क्यों बनाई गई है? ये लड़ाई झगड़ों की रेखा, एक ये स्क्वायर बनाकर, ये रेखा स्क्वायर बनाकर ये टर्न करना, ये क्यों करा है यहाँ पर? ये बताओ, ये क्यों है रेखा? मैंने कहा कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, जगह चेंज हो रही है, और हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, क्योंकि ये साइन ही वो हैं, लड़ाई झगड़े के साइन है। तो मैंने कहा कि अलग होना है या क्या करना है, रहना है, क्या करना है, या वो मायके जो है समथिंग। मैंने कहा ये 39वां साल जो है, 39 से 40 साल जो है, ये क्या इंडिकेशन दे रही है? ये कहीं ना कहीं जो है आप अलग, और वो पहले कहीं और रह रही थी और अब यहाँ पर आई हैं, लेकिन इस समय पर भी फिर दोबारा लड़ाई के चांसेस पूरे लग रहे हैं। तो ये वो रेखाएं हैं, आप समझो। अब बात आती है कि आपकी उम्र 40 साल होने वाली है, 40 साल की कौन सी रेखा है? ये रेखा है। ये पीछे से लड़ाई झगड़े की भी रेखा चल रही थी नहीं चल रही थी जी। अब देखो यहाँ पर क्या साइन बना हुआ है, ये साइन, और इन साइनों को अब मैं धूप वाली पिक्चर में देखूंगा। तो पहले हम यहाँ पर समझ ले जो मैं समझ रहा हूँ, पहले फिर धूप वाली पिक्चर भी दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक साइन बना हुआ है, वो साइन इसमें नहीं दिख रहा है।
यहाँ नहीं दिख रहा है तो वो भी मैं दिखाऊंगा। इसके अंदर आपके दो बारी ना यहाँ पर स्क्वायर बने हैं। ये स्क्वायर क्या इंडिकेट करते हैं कि आप अलग कुछ काम खोलना चाहते हो, यानी इस काम के अलावा भी कुछ काम, एक ठिया या एक शॉप या कुछ ना कुछ करना चाहते हो। ये वो साइन है। इट मीन्स आपकी लाइफ में आप एक तो मकान नहीं छोड़ना, पहली सलाह। दूसरा, आपने एक ये वाले काम को तो करो करो क्योंकि इससे कर्जे थोड़े बहुत उतरेंगे, प्लस दूसरा काम पकड़ लीजिएगा। वो मैं अभी बताऊंगा कि कौन सा आपने काम पकड़ना है। देखो यहां पर ये स्क्वायर बने ना, तो ये स्क्वायर किस लिए बने हैं ये समझ लो। ये स्क्वायर बने हैं कि आपने कोई काम खोलोगे उससे रिलेटेड है, लेकिन यहां पर आपका मन करेगा क्योंकि तो थोड़ा बहुत आपकी कमाई यहां पर होनी है, तो वो आप क्या करोगे, घर खरीदने की कोशिश करोगे। वो मत कीजिएगा, क्योंकि अगर खरीद लिया तो वो बिकेगा। वो मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये एक छोटा सा ये एक स्क्वायर बना हुआ है, छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, बना है। ये काम के लिए तो यूज करो। ये है आपका 40, ये आपका 42, ये है 43। देखो, ये रेखा ने टच करा, इस रेखा को टच करा, इस रेखा ने पैसे थोड़े से आपके कमा कर दिए, और कमा कर देने के बाद इस रेखा ने हेल्थ इश्यू को खराब करा। यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करोगे, ट्रैवलिंग की रेखा आएगी, यहाँ पर हेक्टिक शेड्यूल बनेगा। तो इट मीन्स आप अपनी लाइफ में ये 43 साल तक कोशिश करो कि आप जितना पैसा कमाते हो उस पर कोई चीज़ मत खरीदना, कर्जे उतार देना। लेकिन ये काम आगे जाकर आपको छोड़ना पड़ेगा। वो मैं आपको यही एक धूप वाली पिक्चर में ये चीज़ दिखाना चाह रहा था। ये 43 साल का रेखा, इस पर ये रेखा घूमी हुई है ना, ये यहाँ पर आपने कोई ना कोई चीज़ चेंज करने की कोशिश करी। इस समय पर 44 साल तक कोई ना कोई बीमारी की रेखा बन रही है, और ये रेखा 45 साल तक है। अभी तो इसे खींचो ना, इस काम को तो खींचते रहो और दूसरे काम को पकड़ते रहो। ठीक है, पहली बात इस चीज को समझना बहुत जरूरी था। अब मैं आपको क्लोजअप में वो वाली पिक्चर पे लेके जा रहा हूं। आप देखो, इस पिक्चर में देखो, इस जगह पर देखो, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना, इतना स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। अब इस पिक्चर में जाऊंगा। देखो, तभी मैं बहुत सारी पिक्चर क्यों मंगवाता हूं, वो इसलिए मंगवाता। ये एक आइसलैंड आया हुआ है, इस जगह पर आइसलैंड है, इस जगह पर एक आइसलैंड आया हुआ है, ये रेखा पर आया हुआ है। अब ये जो आया है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पहले समझना जरूरी है। यानी हमने देखा कि 42 से 43 साल के बीच में एक आइसलैंड भी है, लेकिन ट्रेंगल बना हुआ है। ये एक कोशिश करी गई है ट्रायंगल बनाने की, लेकिन बीच में एक आइसलैंड डाल दिया। यानी आपकी लाइफ में आपको यहाँ पर 43 पर कुछ चेंज करना ही पड़ेगा। यहाँ चेंज करने की रेखाएं हैं, कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, क्योंकि 42-43 में कुछ दिक्कतें आएंगी। इज इट राइट? राइट। अब ये यहाँ पर जब ये कालापन पड़ जाता है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी आपकी लाइफ में ये समय एक रेखा बनी है, ये प्रेशर का, ये काम में प्रेशर है, लेकिन जिम्मेदारियां पूरी हो रही है, काम में प्रेशर है। तो यहाँ पर ये एक साइन तो लड़ाई झगड़े का है, ये काम से रिलेटेड भी है और थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। यानी आपकी लाइफ में 44 साल 45 साल यहाँ पर चीज़ें तो ठीक है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, ये याद रख लीजिएगा। लेकिन 45 साल से 1 महीने से लेकर 46.5 साल तक का सफ़र थोड़ा सा और ख़राब आएगा। ये तो फिर भी ठीक है, ये समय फिर भी ठीक है। 45 साल की ये जिम्मेदारियां पूरी करवा देगा डेफिनेटली, क्योंकि ये रेखाएं जिस ढंग से चल रही हैं, देखो ये रेखा क्या चल रही है, यहां से गई एक एक दूसरा, ठीक है, इसके ऊपर एक स्क्वायर बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, ये देख रहे हो आप। तो 1 साल अच्छा चला जाएगा और फिर वो यानी 47वां साल अच्छा जाएगा, और फिर 47 और 48 में फिर चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं जब यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई रेखा टर्न कर जाती है तो वो जगह चेंज करवाती है। तो ये 47 और 48 में जगह चेंज करनी पड़ेगी। एक ट्रायंगल बन गया, 49 साल ठीक जाएगा, 50 पर काम को
बढ़ाने की कोशिश करोगे आप, क्योंकि ये रेखाएं यहाँ पर टर्न कर रही हैं 50 और 51 साल पर। ये समय सही है, अभी घर मत लीजिएगा, क्योंकि इस समय पर थोड़ा सा काम को आप ना चाहते हुए भी लोन को लेकर या कुछ काम को थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है 52 और 53 पर, तो आप कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। इस समय पर थोड़ा सा वर्क हार्ड करना पड़ेगा 54 और 55 पर, लेकिन समय आपका यहाँ से ही ठीक होता जा रहा है, क्योंकि ये तरक्की की रेखा बन रही है। और इसके बाद जो है मैंने लिखा है कि आपका 57 और 58 पे बड़ी जो है मुश्किल से थोड़ा सी आपका यहाँ पर एक स्क्वायर बने हुए हैं, ये स्क्वायर बने हुए हैं, तो ये क्या करवा रहे हैं कि आपका घर बनवा देंगे। तो अगर आपने पहले लिया, इस जगह पर ले लिया आपने घर, तो याद रखना बेचना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां इस तरीके की नहीं है कि जो आपको, आपने पहले घर लिया इस पर ले लिया ना आपने, जो मैंने आपको एक छोटा सा आपको एक ये बताया था, ये वाला जो ले लिया आपने जल्दबाजी में, तो सोच लेना 42 पर लिया तो ये क्या करेगा आगे, ये बिकवा देगा फिर आपका मकान। क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लाइफ लिखी हुई है, ये टफ लाइफ है, लेकिन इस पर ये जब ये ट्रायंगल बनते हैं, ये थोड़ी सी रेखा ये जो अलग चलती है, तो ये क्या करती है, देखो जगह चेंज करवाने का ये साइन है, तो जगह चेंज होंगी आपकी, ठीक है, लेकिन परिस्थितियां आपको थोड़ा सा टफ टाइम में ले जाएंगी। ये तरक्की की रेखा है, यहाँ पर स्क्वायर बन रहे हैं, ये देखो ये स्क्वायर बन रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपकी लाइफ में आपका घर तो बनेगा बनेगा, और वो बनेगा, मैं लिख रहा हूँ 56 से 58 साल के बीच में बनेगा, तो वापस कभी नहीं आपका बिकेगा, ये याद रख लीजिएगा। ये याद रख लीजिएगा, इस समय पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी एक 61-60 साल पर, लेकिन 62-63 पर फिर समय सही हो जाएगा। और फिर आपका ये रेखा जो है, ये वाला साइन जो है, ये वाला साइन जो है, ये वाला साइन यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, ये सीधी रेखा बनी है, ये एक ट्रायंगल बना है। ये समय क्या कहना चाह रहा है, ये समय कह रहा है कि आपका 64-65 साल यहाँ पर थोड़ा सा सही चला जाएगा, बच्चों की सारी जिम्मेदारियां यहाँ तक पूरी हो जाएंगी, और 66 साल पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि ये रेखा यहाँ पर जो है थोड़ा सा तंग करती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद फिर समय आपका सही हो जाएगा। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में आपने जो कहा करोड़ों की चीजें बोली वो नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ कर्जा जरूर निपटेगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूं। और वो भी ये इस समय तक, ये जो ये रेखा आई हुई है ना, इस समय तक तो आपको 49 से 50 साल के बीच में अपने कर्जों को निपटाना है, ये याद रख लीजिएगा, निपटाना है। अगर आपके भगवान ये रेखा बहुत अच्छी दे देता ना, तो मैं कहता कि चलो चीजें बन रही हैं, क्योंकि ये साइन तो आपका अच्छा था, लेकिन इस साइन के साथ ये रेखा तो बना के देता, तब आपके बिजनेस भी बहुत अच्छे चलते। तो लेकिन नहीं दे रखी, तो प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मैंने कह दिया कि आपको अभी समय आपका कुछ सही नहीं है। लेकिन ये जो समय अभी वाला आ रहा है, 40 वाला जो आ रहा है, 40 से 41, 42, 43, इन 3 सालों के अंदर आप कोशिश करो चीजें निकालने की, क्योंकि 42 और 43 से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, और 43 पर कुछ चेंजिंग करनी है, और 44 पर हेल्थ इश्यूज भी आएंगी, ये भी याद रख लेना। और जहां तक लड़ाई झगड़े की बात है, तो मैंने तो कह दिया है कि आपकी लाइफ में 45 साल तक तो आपकी वाइफ के साथ ऐसे ही रिश्ते रहेंगे। और जहां तक प्रॉब्लम्स अभी थोड़ी सी और आने वाली है, वो है 45 साल 1 महीने से लेकर, ये जो समय है, ये 45 साल तक ठीक है, लेकिन 45 साल 1 महीने से लेकर जो चीज़ें शुरू हुई, 44 से 45 ठीक चला जाएगा, लेकिन 45.2 या 3 महीने से लेकर 46.3 या 4 महीने तक ये समय सही नहीं है। उसके बाद फिर 47, ये जो उसके बाद समय सही आ जाएगा, 47 भी सही जाएगा, लेकिन 48 पर मैंने लिखा हेल्थ प्रॉब्लम, और इसी समय पर 47 और 48 के बीच में आप जगह भी चेंज कर दोगे। 49 साल समय सही जाएगा, 50 और 51 में काम को बढ़ाना चाहोगे, और लेकिन यहाँ कोई चीज़ खरीदना मत खरीदना, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये समय आप कर्जों से निकालने के हैं, कर्जे निकाल लीजिए। इस छोटे से स्क्वायर के लिए आपने कोई घर बनाने की कोशिश करी, तो मैंने कहा है कि बिकेंगी चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा टफ
टर्न की रेखा बनी हुई है, ऐसे करके ऐसे चल रही है, तो आपको ये टफ टाइम मिलेगा। इसलिए मैंने कहा है कि अभी मत कीजिएगा। या तो कोई प्लॉट वगैरह लेना हो या कुछ करना हो रख लेना। मैं तो वैसे फ्लैट के लिए चाह रहा हूँ कि कोई फ्लैट बन जाए आपका, लेकिन 52 और 53 पर आपको काम में कहीं से आप लोन लोगे या कुछ करोगे तो वो, और 54-55 पे थोड़ा सा काम ईसीजी की तरीके से फ्लैक्चुएट मारेगा, लेकिन यहीं के बाद से ठीक हो जाएगा। और उसके बाद से काम आपका आपका जो है कोई चीज़ बनाओगे, कंस्ट्रक्शन या कुछ नई चीज़ें फिर भी करते रहोगे 56, 57, 58 साल पर। 59 साल के करीब करीब में थोड़ा सा फिर काम में चेंज करोगे, बढ़ाओगे, और 60 साल पर फिर काम में दिक्कत आ जाएगी। 61 और 62, 63 साल ये समय आपका सही है। 63 तक कुछ चेंज करोगे, 64-65 अच्छा जाएगा, 66 में दिक्कत आएगी। तो 76, 77 प्लस आपकी लाइफ है। लेकिन इस हाथ से देख कर आपको क्या पता लगता है, पहले राइट हैंड को देखते हैं फिर मैं बताता हूँ। ये देखो, ये रेखा कौन से साल की है? 23 साल। 23 और 24 के बीच में ये रेखा क्या कर रही है? टर्न कर रही थी। काम बनेंगे? नहीं बनेंगे आपके, नहीं बनेंगे 23 से 24 साल के बीच में। तो ये क्यों कर रहे हैं कि छोटी मोटी अर्निंग से रिलेटेड चीज़ें आप यहाँ पर करोगे। ये देखो, ये एक मर्जिंग पॉइंट बना रखा है, ट्रायंगल बना दिया, छोटा सा मर्जिंग पॉइंट बना दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया। चलो जी, छोटा मोटा आप ट्यूशन पढ़ा लो या कुछ कर लो। लेकिन मुद्दा क्या आता है, इन्हीं रेखाओं के ऊपर अगर छोटे मोटे ट्रायंगल बन जाएंगे, लेकिन आपको तो इनको पकड़ना है। ये रेखा ऑफशूट ऐसे जाता है या ऑफशूट ऐसे जाता है? ऐसे जाता है ना ऑफशूट, और ये चल रहा है ऐसे चल रहा है। तो कोई बीमार भी है, कोई बीमार भी है। 26 साल में कोई बीमार भी है। ये 26 साल की रेखा है, ये 27 साल की रेखा है। अब ये क्या हो रहा है, 26 और 27 साल पर 26 में कोई बीमार पड़ा था आपके घर में, ये वो यहाँ पर मेंशन है। अब देखो, ये 28 यहाँ पर आपको लॉस भी हुए थे, ये वो रेखा है। ये 27, 28 और ये 29 साल की रेखा है। इस रेखा का मतलब क्या था कि यहाँ से आपको अलग होना था, आप अलग गए थे। ये वो रेखा है। 30 पर एक छोटा सा ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर दी। आप जो है कुछ काम करोगे, वहाँ पर क्या होगा, आपको दिक्कतें आएंगी। आप 29 और 30 पर जो है वो जगह चेंज करने की जो है कोशिश में आप लगे रहोगे। ये वाला एक राहु का प्रभाव चल रहा था। इन पर कोई कमाई होती है क्या? इन पर खर्चे ज़्यादा होते हैं। इन रेखाओं पर, इन रेखाओं पर खर्चे ज़्यादा होते हैं। अब देखो, इस समय पर मैं अब लॉजिक समझाता हूं आपकी लाइफ में कि कौन सी लाइफ में रेखा शादी की थी। देखो, ये एक घर बना हुआ है, ये घर बना है 31वां साल। यहां पर घर पर प्रॉब्लम है। इस 31 में ये 32 और ये 33, ये 33 साल की रेखा ये वाली है। अगर आप इस 33 साल की रेखा पर ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रायंगल ऐसे बना रखा है, लेकिन इस पर तो राहु का प्रभाव चल रहा है, इस पर तो राहु का प्रभाव चल रहा है। अब ये यहां ऊपर जाते वक्त ये रेखा 34 साल की बन गई, और 34 साल पर यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल या तरक्की की रेखा बना दी गई। तो ये क्या बच्चे के लिए हो गया, लेकिन नीचे तो राहु के प्रभाव है। ये तो खर्चे और एक्सपेंडिचर और हेल्थ इश्यू की रेखा है। क्या आपके खर्चे इस कारण से क्या निपट पाएंगे? नहीं निपट पाएंगे यहां पर। और जब कोई रेखा इन रेखाओं के साथ यहां पर ऐसे मर्जिंग पॉइंट पे चलती है तो हेल्थ इश्यू भी आते हैं। तो आगे हेल्थ इश्यू आएंगे या नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। ये 37 साल के बाद ये दो रेखाएं आपको क्यों आई हैं? आपकी सेहत, ये तो खर्चे के लिए, ये आपकी सेहत के लिए यहां से लेकर यहां तक आई हैं। तो ये खर्चे, ये आपकी सेहत खराब रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। तो देखो, जैसे मर्जिंग पॉइंट जैसे निकल रहा है, किसका किसका ये क्या है सर? जीवन रेखा है। जीवन रेखा किस लिए होती है? सेहत के लिए होती है। तो ये सेहत के लिए खर्चे, एक्सपेंडिचर, तो 1, 2, 3, क्या आप निपट सकते हो इन चीज़ों से? नहीं निपट सकते। जितना कमाओगे, ये देख रहे हो कितने रेखाएं का कितने काम है, ये कितने काम है, क्या इन कामों में सेटिस्फेक्शन मिलेगी? और ऊपर से लड़ाई झगड़े की रेखाएं बनी हुई हैं, वो आप शांति पा पाओगे? नहीं पा पाओगे, नहीं पाओगे। मेरा कहने का क्या भाव चल रहा है कि अगर इन फार्मूलों को पकड़ लोगे तो आपको राइट का भी समझ आ जाएगा, लेफ्ट का भी समझ आ जाएगा कि लेफ्ट और राइट करना क्या चाहता है। देखो, ये 37 साल था। अब देखो, 38 साल पर ये रेखा ने क्या करा, इस रेखा ने ऐसे ऐसे, ये क्या है यहां पर, ये क्या बना रही है? ये देखो ध्यान से, राहु के प्रभाव पर ट्रायंगल बन रहे हैं। ये क्यों बन रहे हैं सर? ये राहु के प्रभाव पर ट्रायंगल।
अरे एक पीछे से रेखा आई जिसने तबीयत खराब करनी थी, इसने कहा नहीं नहीं मेरे काम बनने हैं। आप क्या सोच रहे हो, मेरे काम बनेंगे। अब ये रेखा है 40 साल की, अब ये 40 साल पर आप इन पर कामों की जरा रूपरेखा देख लो। क्या आपको लगता है कि ये 2-3 करोड़ रुपए कमाने की रेखा है? नहीं है ये रेखाएं। मैं इतना कह सकता हूं कि ये रेखा ऊपर से गई है, ये 42 साल तक की रेखा है, ये यहाँ 44 साल तक रेखा है। तो एक काम मैंने क्या कहा था आपको, 43 और 44 पे काम चेंज करोगे। ये देखो यहीं पर रेखा बन रही है, यानी कमा कर निकालने की रेखा है, यहां तक निकाल लो डियर जितना काम करते हो। बाकी राहु के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय भी होंगे, और इस पर जितना आप अपना लोन निकाल सकते हो निकालो। कोई चीज खरीदना मत, बस इतना ही कहना चाह रहा हूं। और बाकी तो आप अपनी कोई दुकानदारी और वो चीज़, अब देखो एक छोटे छोटे ट्रायंगल, इस पर इस रेखा का यहाँ पर प्रभाव चल रहा है। ये एक आपकी जीवन रेखा थी, इस पर कितने डाउट है, कितने कट के निशान है। यहाँ पर मैं भी फेल हो सकता हूँ, मैं भी फेल हो सकता हूँ, लेकिन मैं राइट हैंड को इतनी अहमियत नहीं देता जितनी लेफ्ट हैंड को देता हूँ। लेफ्ट हैंड को मैं जितनी अहमियत देता हूं उतनी मैं राइट हैंड को। देखो 44 है, मैंने अब क्या कहा था आपको, 45 साल वैसे तो ठीक जाएगा, लेकिन 45 साल कुछ महीने से, इस 44 के बाद आपको एक ट्रैंगल नहीं दिख रहा क्या आपको? एक देखो, ये 44 के बाद एक छोटा सा ट्रैंगल नहीं दिख रहा, ये 45 पर, ये देखो। लेकिन इसमें भी राहु के प्रभाव हैं। मैंने कहा 45.2 से ही दिक्कतें शुरू हैं, ये देखो। और उसके बाद फिर ये एक छोटा सा ट्रायंगल आएगा, ये आपको जो है 47 साल ठीक जाएगा। फिर उसके बाद फिर ये वाली रेखा है, कट का निशान है, यहाँ पर फिर आप चेंज करोगे, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, ये देख रहे हो आप। ये रेखाएं आपके काम को भी चेंज कराएंगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देंगी आपको या घर पर देंगी किसी को। तो इससे बचना जरूरी है, क्योंकि आपको, आपके घर वालों को या आपके मदर को या फादर को, इनको कहीं ना कहीं परेशानी लगी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका सूर्य भी कमजोर है। ठीक है, इसका भी उपाय करना पड़ेगा आपको। आपको शुक्र का उपाय भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड का शुक्र भी मुझे दिक्कत में दे रहा है। ठीक है, तो लाइफ किस तरीके से बितानी है, बस मैं ये देखो, ये ट्रैंगल्स बचाएंगे डियर, ट्रैंगल्स बचाएंगे। बाकी तो नीचे रेखा फिर आई हुई है, खर्चे एक्सपेंडिचर की रेखा फिर भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी लाइफ में आगे जो है आपको जो चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलेंगी, मिलेंगी। 51-52 समय सही है, लेकिन ये रेखा ने फिर काट दी है। ये 57 साल यहाँ ट्रैंगल बना हुआ, 57-58, ये भी सही समय जा रहा है। तो ये क्यों कहा था आपका घर बनेगा या समथिंग होगा? ये देख लो, स्क्वायर बना हुआ एक काम है। मैं तो यहां पर कह रहा हूं बनेगा, बट लेकिन मुझे बस इतना देखना है आपकी लाइफ में कि गलत समय पर गलत चीजें ना कर लेना, ताकि आपकी वो चीजें जो हैं वो बिक जाए। अभी तो समय, ऊपर से रेखा जब निकलती है तो समय सही होता है। यहां तक का तो समय आपको, मैं 42 साल तक तो ठीक कह रहा हूं, लेकिन उसके बाद से आपको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ा सा कर्जे को निकालने की कोशिश करो, बस इतना ही कहूंगा। बाकी आपको लेफ्ट पकड़ो या राइट पकड़ो, चीजें वही हैं। ठीक है, चीजें वही हैं। यहां पर जब तक इस काम को तो ऑल्टरनेटिव रखो और दूसरे काम को पकड़ो। अब कौन सा काम पकड़ें? देखो, एक तो आपका घर तो जरूर बनेगा, लिख लीजिए, घर तो जरूर बनना है। और वो टाइम पीरियड भी मैंने बता दिया है। अगर आपने 42 तक घर लिया तो वो बिकेगा, अगर अदरवाइज 51 पर लेना मत, और उसके बाद लोगे तो आपका जो है चीजें बन जाएंगी और कभी नहीं बिकेगा। और उम्र जैसे जैसे आपकी 50 साल के ऊपर आएगी, आपको खुद ही पता लगने लग जाएगा कि अब परिस्थितियां और अच्छी होने वाली हैं और चेंजिंग आ रही है। तो अभी समय थोड़ा सा आपको बच कर चलना है, राहु के प्रभाव ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में। इज इट राइट? राइट। तो देखो कौन से काम करने हैं। सबसे पहले तो आप काम को समझो। देखो, सबसे पहले एक काम आपका मंगल से, वो भी आपका ये वाला काम जो बैंकिंग से रिलेटेड है, इसे तो छोड़ो मत आप। 44 साल 46 साल तक इसे तो, क्योंकि मैंने कहा इसी से कर्जे निकलने हैं, इसे तो छोड़ो मत। दूसरे काम कौन से करने हैं वो मेरे से आप समझ लो। शुक्र के काम नहीं करोगे, गुरु के काम नहीं करोगे, 2 काम। होटल से, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम नहीं करोगे, खाने से रिलेटेड कोई नहीं करोगे। आपने लकड़ी का काम, फ्लावर का काम, लेडीज आइटम से रिलेटेड काम नहीं करना, कपड़े का काम नहीं करना।
ठीक है, म्यूजिक से रिलेटेड कोई काम नहीं करना, ये सब। चंद्र से रिलेटेड, बुध से रिलेटेड जरूर काम करोगे। हाँ, शनि के काम भी कर सकते हो डेफिनेटली। तो आपकी लाइफ में चंद्र के काम होते दूध का, पानी का, शहद का, ठीक है, ये काम किया जा सकते हैं। आपका कंसल्टेंसी के काम किए जा सकते हैं, ठीक है, कंसल्टेंसी के, टूर एंड ट्रेवल्स के काम किए जा सकते हैं, ठीक है, वो काम करो। आपका कम्युनिकेशन के काम करो, संचार के काम करो, ठीक है, वो, और क्लाइंट इंटरेक्शन के काम करो, और तोल वाले काम करो, ये काम किए जा सकते हैं। अच्छा, एक वीडियो बनाकर दूंगा टीचिंग वीडियो में, वो रेखाएं जो कि ऐसे ऐसे चलती हैं ना, ऐसे ऐसे चलती हैं, उनमें कौन से काम करते हैं, और कौन सी रेखा अगर बुध रेखा के साथ ऐसे चलती है और यहाँ तक चलती है तो उनमें कौन से काम करने चाहिए। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा कि बहुत लोगों के हाथों में ये रेखा चलती है और वो समझ नहीं आती कि उनके मतलब क्या होते हैं और वो कौन से फील्ड में जाने चाहिए, जॉब और बिजनेस कौन से करने चाहिए, ठीक है, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। तो वो टीचिंग पामिस्ट्री में आएंगे, चाहे वो मेरे नए चैनल पर आए या वो आए, वो भी सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। लेकिन आपने इस सब भूमिका में क्या देखा? देखो, ये ट्रैंगल्स बने हैं तो चीज़ें पर, लेकिन राहु के प्रभाव में बने हैं ना, बने या नहीं बने? बने हैं, डेफिनेटली बने हैं। तो ये आपकी लाइफ में चीज़ें बिजनेस की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, कोई नौकरी वोकरी नहीं है ये आपके हाथ की। जब ये रेखा बनती है, देखो एक फार्मूला कहलाता है भाग्य रेखा। अगर कोई भाग्य रेखा ऐसे है और उससे ये रेखा निकलती है और उस पर स्क्वायर बनते हैं तो वो सही समय होता है, वो सही समय होता है। पर जितना ये कालापन आता है वो परेशानियों का समय आपका कटता है। जो रेखा नीचे जाती है वो खर्चे एक्सपेंडिचर को कहलाती हैं, ठीक है, और हेल्थ इश्यूज़ को कहलाती हैं। तो इन चीज़ों को देखो, बाकी अपने घर पर थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखो और आगे बढ़ो। अब एक बार फिल्टराइज करके आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पर ध्यान रखना है। एक तो सूर्य का उपाय लेना, ठीक है, एक सूर्य का उपाय लेना, एक आपने शुक्र का उपाय लेना है, एक राहु का उपाय लेना है, ठीक है। जहाँ तक केतु का उपाय है, केतु का उपाय है, केतु भी आपका रिफ्लेक्शंस पर चल रहा है, ये भी आपको तंग कर रहा है, मानसिक परेशानियाँ दे रहा है, तो उसका भी ध्यान रखना। कभी भी कोई भी लाइन क्या होता है, बहुत बड़ी आपने देखा होगा कि ये लाइनें जरूर बनती हैं, और जब ये बनती हैं ना, ये जो कट जाती हैं, एक लाइन ऐसे जा रही हो, सपोज एक लाइन जैसे जा रही है, इस लाइन को काट कर कोई रेखा ऐसे निकल जाती है, ये ना पति पत्नी के संबंधों को खराब करती है, ये करती है। यहाँ से भी मैं पकड़ता हूँ, केतु को पकड़ता हूँ, मानसिक परेशानियों को पकड़ता हूँ, कि कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसको भी पकड़ता हूँ। ये कट के निशान, ये जो इधर इधर आ जाता है अंदर की तरफ, ये नहीं आने चाहिए, ठीक है। केतु वैसे विदेश के लिए भी है, यहाँ पर केतु विदेश के लिए भी है, पहले बता रहा हूँ। केतु, चंद्र, ये और बुध विदेश के लिए होता है, याद रख लेना। सेटलमेंट करवाते हैं ये तीनों ग्रह सेटलमेंट करवाते हैं, वो बताऊंगा आपको, वीडियो में बताऊंगा। एनीवे, फीडबैक दे देता हूँ। अभी आपकी उम्र जो है 40 साल होने वाली है। अभी एक आप लोग जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली में डिस्प्यूट बढ़ेगा, कुछ अलग जो है ये चीज़ें होने वाली हैं, तो थोड़ा सा मत करो, लड़ाई झगड़े मत करो। मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो सुलटने वाले हैं भी नहीं ये। और जहाँ तक काम की बात है, तो मैंने कहा कि यहाँ से काम थोड़ा सा बनेगा, डेफिनेटली बनेगा आपका, लेकिन ये काम जो है 42 साल और 43 साल के बीच में दिक्कत देना शुरू करेगा। तो कोई चीज़ खरीदनी नहीं है, आपका मन करे कि मैं यहाँ से घर छोड़कर मैं जो हूँ दूसरा घर ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, ये काम नहीं करने हैं, ठीक है। और उसके बाद इस समय तक कोशिश करो कि इसी समय पर 40 और 41 पर एक नया काम शुरू करने के लिए, और वो मैं काम बता चुका हूं कि चंद्र और बुध से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। ये काम शुरू करो और कम पैसों से शुरू करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। लेकिन फिर आपको मैंने लिखा 43 पे ही आपका मन करेगा वो वाला जो काम शुरू करा है उसे थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूं, लेकिन इस समय पर मैंने लिखा है कि कुछ प्रभाव हैं हेल्थ प्रॉब्लम के या किसी के प्रभाव हैं, लेकिन यहां पर काम बढ़ाया जा सकता है धीरे धीरे। 43 और 44 पर काम बढ़ा दीजिएगा, बस इतना ही कहना चाह रहा था। लेकिन 45 साल जैसे ही आता है तो यहां पर थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी, क्योंकि यहां पर ये 45 साल के बाद वैसे बच्चे के लिए ठीक है, लेकिन 45 साल 2 महीने से लेकर 46 साल 2 या 3 महीने तक का टाइम मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर समय सही है, फिर 47 भी सही जाएगा,
लेकिन 48 पर थोड़ा सा काम चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर 50 पर आप थोड़ा सा काम को चेंज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। 51-52 पर सोचना मत कि यहां पर फिर मैं घर बना लेता हूं, क्यों? क्योंकि 52 और 53 पर आपको ना काम में दिक्कत आएगी, और यहां पर आप काम बढ़ाओगे कहीं से पैसे लेकर या कुछ करके, तो फिर अगर कोई चीज खरीद लोगे तो वो पैसों की शॉर्टेज हो जाएगी, और 54 और 55 पे काम में फ्लैक्चुएशन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा ये समय निकल जाएगा, जिम्मेदारियां सारी होंगी, बच्चों के सारे काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद से आपका मकान डेफिनेटली थंब अप करता हूं बनेगा। ठीक है, तो वो आपका बन ही जाएगा। मैं कह रहा हूं आपका 58 साल तक वो काम, 56 से 58 साल तक पूरा हो जाएगा वो काम। वो बिकना नहीं है, फिर वो नहीं बिकेगा। और उसके बाद जो है 60 साल पर आपको बिजनेस में दिक्कत आएगी, लेकिन 61, 62 और 63 साल ये सही जाएगा। 63, 62, 63 में काम में थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहोगे, 64, 65 अच्छा जाएगा, लेकिन 66 में फिर दिक्कत आएगी। 66 साल तक मैं काम देख रहा हूं, उसके बाद मैं काम को इतना नहीं देख पा रहा, वो काम बढ़ाना मत, लेकिन 76 ईयर्स तक आपका मैंने लिखा है कि लाइफ उससे ऊपर तक की लाइफ है। और जहां तक लड़ाई झगड़े की बात है तो ये अभी सुलटने वाले नहीं है। और आपको एक और बता दूं, 47-48 में जगह चेंज है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, 47-48 में जगह चेंज है। ठीक है, तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसमें आपको उपाय मैं बता चुका हूं, और कॉन्शियसली आपको उपाय करने पड़ेंगे, और आपको केतु का उपाय भी करना पड़ेगा। और वो केतु का उपाय कम से कम 46 साल तक तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, 46 साल तक तो, क्योंकि ये वाइफ से रिलेटेड रेखा है, इसलिए मैंने कहा 46 साल तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और बाकी उपाय तो करने ही करने हैं। धन्यवाद।